खूबसूरत गांव था सीतापुर। वहाँ के लोग मेहनती और सरल स्वभाव के थे। उसी गांव में रहता था एक युवक मोहन। मोहन बहुत होशियार था, लेकिन उतना ही घमंडी भी। उसने अपनी अकल पर बहुत घमंड था। वह हर समय दूसरों की गलतियां निकालता और खुद को सबसे बेहतर समझता। गांव वाले उसकी इस आदत से बहुत परेशान रहते थे। एक दिन गांव के मुखिया ने घोषणा की, सुनो गांव वालों सुनो, इस साल गांव में सबसे अच्छा किसान चुनने की प्रतियोगिता होगी। ये सुनते ही मोहन बोला, इसमें जीत तो मेरी ही होगी। मुझसे अच्छा खेती करना किसी को नहीं आता है, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। वही एक और किसान था सोहन। वह शांत, मेहनती और धैर्यवान था। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने काम में लग गया। सोहन रोज सुबह जल्दी उठता, अपने खेत की देखभाल करता, पौधों को पानी देता और समय पर खाद भी डालता। दूसरी तरफ मोहन शुरू में जोश में था, लेकिन कुछ ही दिनों में वो लापरवाह हो गया। वो दोस्त के साथ बैठकर बातें करता, दूसरों की बुराई करता रहता और कहता, अरे भाई तुझे एक बात बताओ क्या, मेरे खेत में तो अपने आप ही अच्छी फसल उग जाएगी। मुझे कुछ मेहनत करने की जरूरत है नहीं। ये सारे लोग जो देख रहे हो मेहनत करने वाले, वो सब बेवकूफ हैं। अरे मेरे जैसा दिमाग यहाँ किसी में नहीं। मेरे जैसी खेती करना और मेरा जैसा दिमाग इस पूरे गांव में किसी के पास नहीं। इसीलिए जीत तो मेरी ही तय है। कुछ दिनों बाद मौसम बदल गया। अचानक कीड़े लगने लगे और फसल खराब होने लगी। सोहन ने तुरंत उपाय किया, दवा डाली, खेत की सफाई की और अपनी फसल को बचा लिया। लेकिन मोहन ने कुछ नहीं किया। जब उसकी फसल खराब होने लगी, तब भी उसने अपनी गलती मानने की बजाय दूसरों को दोष देना शुरू किया। वो कहने लगा, ये सब मौसम की गलती है और ये कीड़े तो सरकार की वजह से आए हैं। इसमें मेरी क्या गलती? सारी गलती इस मौसम की है। मौसम खराब होने से ये कीड़े पड़ गए और पूरी फसल बर्बाद हो गई। जब उसकी फसल लगभग खराब हो गई तो मोहन गुस्से से इधर उधर चिल्लाने लगा। वो कभी अपने औजारों को फेंकता, कभी पेड़ों पर गुस्सा निकालता। गांव के लोग उसे देखकर हंसने लगे और बोले, अरे देखो देखो, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मोहन को ये सुनकर और गुस्सा आया, लेकिन वो अंदर से समझ चुका था कि गलती उसकी ही थी। आखिरकार प्रतियोगिता का दिन आ गया। सोहन की फसल हरी भरी और लहलहाती हुई थी, क्योंकि उसने मौसम बदलते ही अपने फसल में खाद डालकर उसे बचा लिया था। इसलिए उसकी फसल बहुत अच्छी हुई थी, जबकि मोहन के खेत में पेड़ पूरे सूखे पड़ गए थे। मुखिया ने सोहेल को विजेता घोषित किया। मोहन को बहुत शर्मिंदगी हुई। इस बार उसने गुस्सा करने की बजाय खुद से सवाल किया, आखिर मेरे से क्या गलती हुई जो मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया? जब उसने आप पर मंथन किया तो उसे पता चला कि जब मौसम खराब हुआ था तब सभी लोगों ने, यहाँ तक कि सोहेल ने भी, उसने भी अपने खेत में खाद डालकर उन कीड़ों से अपनी फसल को बचाया था। हर एक परिस्थिति को देखते हुए उसका निष्कर्ष निकाला और मैं तो देखता ही रह गया। मैंने तो कुछ किया ही नहीं। हर बार मौसम को और सरकार को कोसता रहा। मौसम और सरकार को कोसने की बजाय अगर मैंने भी अपनी फसल पर काम किया होता तो आज मैं भी यहाँ पे विजेता होता। अगर विजेता भी नहीं होता तो कम से कम मेरी फसल तो बचती और मुझे कुछ तो मुनाफा होता, ताकि मेरा पूरा खर्चा तो निकलता। उसे समझ आया कि घमंड और लापरवाही ने ही उसे हरा दिया। वह सोहन के पास गया और बोला, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा दूसरों को दोष दिया, लेकिन गलती मेरी ही थी। मैंने बहुत लोगों के पास तुम्हारी बुराई की। सोहन, मुझे माफ कर दे। अगली बार से मैं भी अपने खेत में मेहनत करूंगा। जैसे ही मौसम बदलेगा मैं उससे पहले ही अपने फसल की पूरी अच्छे से देखभाल करूंगा और खाद भी समय पर डाल दिया करूंगा और सब कुछ जो बाकी किसान करते हैं उनकी तरह करूंगा। हमेशा मैंने अपने दिमाग में यह घमंड रखा कि मेरे जैसी खेती किसी को नहीं आती, पर हकीकत तो ये है कि सबको सब आता है और मुझे ही कुछ नहीं आता।
मुझे अपनी गलती समझ आई, अगली बार से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। सोहन भी मुस्कुराकर बोला, गलती मान लेना ही सबसे बड़ी जीत है। अगर आपको सब समझ आ गया है तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। अगली बार से आप भी मन लगाकर मेहनत करना, अपने फसल की अच्छी तरह से देखभाल करना। हार जीत तो चलती ही रहती है भाई, मगर अपने खेत को, अपने फसल को मन लगाकर उसकी देखभाल करना ही एक किसान का सबसे बड़ा फर्ज होता है। अपने खेत को, अपनी फसल को हमारे खुद के किसी बच्चे की तरह संभालना ही हमारा कर्तव्य है। उसे अच्छे से देखभाल करके हम जब उसे बेचते हैं तो हमें उसका जो मुनाफा मिलता है और जो खुशी मिलती है उसे शब्दों में बयां करना मुमकिन नहीं। अगली बार आप भी सब कुछ समय पर करेंगे तो आपको भी नुकसान नहीं होगा और आपकी भी फसल बहुत अच्छी होगी। उस दिन के बाद मोहन पूरी तरह बदल गया। अब वो मेहनत करने लगा, समय का सही उपयोग करने लगा और दूसरों की इज्जत करने लगा। अगर खुद की गलती हो तो वो खुद ही मान लेता था, ना कि पहले की तरह दूसरे पे इल्जाम नहीं लगाता था जैसे कि वो पहले करता था। अगर खुद की भी गलती हो तो वो दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाता था कि हाँ, तुम्हारी वजह से ही ये मेरा नुकसान हुआ है। मगर अब वो खुद की गलती मानकर उसे सुधारता है। धीरे धीरे उसकी फसल भी अच्छी होने लगी और गांव वालों भी उसे बहुत अच्छा मानने लगे और उसकी तारीफ करने लगे। अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरों को दोष देना बहुत गलत है। गलती मानकर उसे सुधारना ही असली समझदारी है। अगर हमारा कहीं गलत फैसला हो रहा है तो हमें खुद के विचारों के ऊपर ध्यान देना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत। अगर वो गलत है तो हमें उसे तभी सुधार कर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि गलतियां तो हमसे और इंसानों से होती ही रहती है। मगर उसे मान कर, सुधार कर जो आगे बढ़ता है वही असली सफलता पाता है।